नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा 9 दिसंबर 2017 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखेंगे। इसमें आपको पूरा डिटेल के साथ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। आपको रिवीजन के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा ये। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और वीडियो को अपना कमेंट दें कि आपको वीडियो कैसा लगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य खालिस्तान था। आपके पास 4 ऑप्शन है, तमिलनाडु, असम, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, असम। विधानसभा में जीएसटी पारित करने वाला भारत का पहला राज्य असम था। जीएसटी का पूर्ण रूप गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। हिंदी में इसे वस्तु एवं सेवा कर कहा जाता है। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू होने वाला देश भर में वस्तुओं और सेवा की बिक्री पर लगने वाला कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काष्ठ विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बंगलोर। काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कर्नाटक के बेंगलोर में स्थित है। यह संस्था भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के संस्थानों में से एक है, जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी। इस स्थापना का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर और क्षेत्रीय स्तर पर काष्ठ विज्ञान पर अनुसंधान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सी संस्था एक लोकप्रिय विज्ञान मानसिक साइंस रिपोर्टर का प्रकाशन करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, NISCAIR। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, राष्ट्रीय विज्ञान संचार तथा सूचना संस्थान, राष्ट्रीय विज्ञान संचार संस्थान तथा भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र के दिनांक 30 सितंबर 2022 को हुए विलय के पश्चात अस्तित्व में आया। इसका उद्देश्य विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, सामायिक तथा पारस्परिक ज्ञान मिलान तथा उपलब्ध सभी कानूनों स्रोत का मुख्य संरक्षण बनाना तथा सार्वजनिक प्रयोगों को कर सभी स्तर के विभिन्न घटकों में विज्ञान का संचार को प्रोत्साहन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भोपाल के सबसे निकट बहती है? 4 ऑप्शन है आपके पास, नर्मदा, बेतवा, ताप्ती और पार्वती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेतवा। बेतवा नदी भोपाल के सबसे निकटतम से बहती है। यह नदी भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूर रायसेन स्थित कुम्हारा गांव से निकलती है। कुल 480 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यह नदी उत्तर प्रदेश में हरीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। यह बुंदेलखंड पठार के सबसे लंबी नदी है। बेतवा नदी को बेत्रवात्री के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, 29 अगस्त, 25 अगस्त, 21 अगस्त और 30 अगस्त। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 29 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को 2012 में पहली बार भारत के उत्सव के दिन की सूचना में शामिल किया गया था। इस दिन राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों विभिन्न खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राज्य एक राज्यपाल एक होता है खालिस्तान, इनमें से क्या ऑप्शन सही है? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, संवैधानिक प्रमुख। एक राज्य का राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होना आवश्यक है। राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है और केंद्र में राष्ट्रपति की तरह राज्य में कार्यपालिका की शक्ति का उसके अंदर निहित होती है। राज्यपाल राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है, परंतु वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री के पास होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, राजीव महर्षि। वर्तमान में भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, जिन्होंने 8 अगस्त 2020 को राजीव महर्षि का स्थान कार्यभार संभाला था। CNG भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के सभी तरह के लेखा का अंकेक्षण करता है। CNG का कार्य 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र से पहले होगा की अवधि को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले ओडीआई क्रिकेट का कप्तान कौन था? 4 ऑप्शन है आपके पास, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, अजीत वाडेकर। भारत के पहले ओडीआई क्रिकेट कप्तान अजीत वाडेकर थे। इन्होंने सन 1966 से 1974 तक भारतीय क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया है। वाडेकर मुंबई में जन्मे बाएं हाथ के बल्लेबाज थे। अजीत वाडेकर को भारत सरकार द्वारा 1976 में, 1967 में अर्जुन पुरस्कार तथा 1972 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किसे जाना जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत के पहले सफल परमाणु बम परीक्षक के लिए कोड नाम। स्माइलिंग बुद्धा या मुस्कुराते हुए बुद्धा भारत द्वारा किए गए प्रथम सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम है। यह परीक्षण, जिसे 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में सेना के स्थान पर, जिसे पोखरण टेस्ट रेंज कहते हैं, या वरिष्ठ सेना के अफसरों की निगरानी में किया गया था। इस सफल परीक्षण के लिए 75 वैज्ञानिक और इंजीनियरों की टीम ने मिलकर 1967 से लेकर 1974 तक 7 साल जमकर मेहनत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 24। सम्राट अशोक के बहुत से लेखालेख पर प्रायः एक चक्र बना हुआ है, जिससे नीले रंग की 24 तीलियां होती हैं। इस अशोक चक्र कहते हैं। यह चक्र धर्मचक्र का प्रतीक है। ये 24 तीलियां सभी राशि और उनके अधिकारों और कर्तव्य के बारे में स्पष्ट संदेश देने के लिए साथ साथ यह बताती है कि हमें अपने रंग, रूप, जाति और धर्म के अंतर को भुलाकर पूरे देश को एकता के धागे में पिरोकर देश की समृद्धि के शिखर तक ले जाने के लिए सतत प्रयास करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में आयोजित उस कार्यक्रम का नाम क्या है जिसका लक्ष्य प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यकता सुविधा उपलब्ध कराना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को संक्षिप्त में BOBB कहते हैं। इसकी स्थापना 1986 और 1984-86 में 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में प्राथमिक शिक्षा को आवश्यक मानते हुए हास्य और अवरोध की समस्या को कम करने के लिए उद्देश्य से शैक्षणिक वातावरण को पर्यावरण रूप से अच्छा बनाने के लिए और शिक्षा में गुणवत्ता सुधारने लाने के लिए बल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया मेमोरियल आप किस शहर में पाएंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कोलकाता। विक्टोरिया महल भारत के पश्चिम बंगाल के कोलकाता नगर में स्थित ब्रिटिश कालीन स्मारक है। 1906 से 1921 के बीच निर्मित यह स्मारक इंग्लैंड की तत्कालीन रानी विक्टोरिया को समर्पित है। यह विशाल सफेद संगमरमर से बना हुआ संग्रहालय राजस्थान के मकबरा से लाए गए संगमरमर से निर्मित है और इसे भारत पर शासन करने वाली ब्रिटिश राजशाही की अवधि के अवशेषों का एक बड़ा संग्रह रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता की दर सबसे ज्यादा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जबलपुर। जबलपुर जिले की साक्षरता वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। जबलपुर की साक्षरता 81.1% है और न्यूनतम साक्षरता अलीराजपुर इसकी जो है वो 36.1% है। वर्ष 2011 की जनगणना में मध्य प्रदेश की कुल साक्षरता दर 69.30%, जिसमें पुरुष की साक्षरता दर 78.7% व महिला की साक्षरता दर 59.20% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी खालिस्तान है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी गुडविल चोटी। विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी गुडविल चोटी जो मध्य प्रदेश के दमोह में स्थित है। विंध्याचल पर्वत की औसत ऊंचाई लगभग 300 से 600 मीटर है। विंध्याचल पर्वत का निर्माण हिमालय के निर्माण से पूर्व हुआ है, जो नर्मदा नदी के समांतर उत्तर में पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तमस। तमस नदी रीवा के पूर्वा
झरने का निर्माण करती है। यह नदी मध्य प्रदेश के सतना जिले के कैमोर श्रेणी में स्थित मेहर के समीप तमशाह कुंड जलाशय से निकलकर उत्तर पूर्व में प्रवाहित होती है। 265 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के समीप मेजा तहसील में सिरका नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क मार्ग राजमार्ग और बंदरगाहों के लिए भारत में मंत्री कौन है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी नितिन गडकरी। नितिन गडकरी वर्तमान भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग, जहाजरानी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री हैं। इससे पहले 2010 से 2013 तक वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। गडकरी का जन्म महाराष्ट्र के नागपुर जिले में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनागिरी खालिस्तान का तीर्थ स्थान है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जैन। सोनागिरी मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित एक जैन स्थल मंदिर है, जहां 108 मंदिर स्थित हैं, जिसमें क्रमांक 57वां मंदिर मुख्य है। इस मंदिर में भगवान चंद्र प्रभु का 21 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है तथा यहाँ विशाल हॉल है जहाँ ध्यान किया जाता है, और पास ही एक महास्तंभ स्थापित है जिसकी ऊंचाई 43 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंध और बेतवा नदी के बीच स्थित है। सिंध और बेतवा नदी के बीच क्या स्थित है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी अशोकनगर। अशोकनगर मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में सिंध और बेतवा नदी के बीच स्थित है। जिले की पूर्वी और पश्चिमी सीमाएं अच्छी तरह से नदियों से परिभाषित है तथा बेतवा और पूर्वी सीमा के साथ बहती हैं, जो इसे सागर जिले और उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से अलग करती हैं। सिंध पश्चिमी सीमा पर बहने वाली मुख्य नदी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं कहाँ स्थित हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी उड़ीसा है। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास स्थित 2 पहाड़ियां हैं। उदयगिरी में 18 गुफाएं और खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। इन पहाड़ियों में आंशिक रूप से प्राकृतिक व आंशिक रूप से कृत्रिम गुफाएं हैं, जो पुरातात्विक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए रविशंकर शुक्ल। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल थे, जिनका कार्यकाल 1 नवंबर 1956 से 31 दिसंबर 1956 तक रहा है। पंडित रविशंकर शुक्ल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसमें स्वदेशी खादी, राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा, असहयोग सविज्ञा आंदोलन तथा भारत छोड़ो में सक्रिय आंदोलन भूमिका निभाई। हम सामान्य गणित और सामान्य अभिरुचि पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, यदि 1 अप्रैल 1998 को बुधवार था तो 25 दिसंबर 1998 को कौन सा दिन था? तो इस क्वेश्चन को करेंगे हम। देखिए डिटेल में थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे इसमें, तो आप सबसे पहले देखेंगे अप्रैल का जो महीना होता है उसमें 30 दिन होते हैं, लेकिन हमने एक दिन तो निकल दिया, तो 29 दिन हमारे पास ये बचेंगे। उसके बाद अप्रैल के बाद आएगा मई, उसमें 31, मई के बाद आएगा जून, फिर आएगा जुलाई, फिर आएगा अगस्त, उसके बाद आएगा सितंबर, सितंबर के बाद आएगा अक्टूबर, अक्टूबर के बाद आ जाएगा नवंबर, और दिसंबर में तो हमें 25 दिसंबर का निकलना है, तो 25 दिन। और जब हम इन सबको टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 268 दिन। कभी भी हम इसमें टोटल दिन निकालेंगे, हम 7 से भाग कर देंगे। जब हम 7 से भाग करेंगे तो 7 या 21, तो यहाँ पे 3 आ गया, 7 या 21 आ गया, और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 5, 58, 7 या 8, 56। तो आपके पास 2 दिन शेष बच रहा है। कितने दिन शेष बच रहा है? 2 दिन शेष बच रहा है। तो आप ये देखेंगे कि इसमें जो बुधवार से 2 दिन आगे, अर्थात इसमें शुक्रवार होगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण 2x + 3y = 8 और 5x + 4y = 13 में x और y के हल हैं। ये तो आपके पास ऑप्शन है। देखिए सबसे पहले तो हम इसमें क्या करेंगे, इन समीकरणों को लिख लेंगे। ये 2x + 3y
इक्वल 8 और नीचे क्या हो जाएगा 5x प्लस 4y इक्वल 13। हम इसमें क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाले 5 का इधर और ये वाले 2 का इधर, पूरे में करेंगे इस पूरे नंबर में। तो यहाँ कितना जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ साथ में ही, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ 5 2 जा 10x, यहाँ पे जाएगा 5 3 जा 15y और यहाँ जाएगा 5 8 जा 40, 5 2 जा 10x, यहाँ जाएगा 4 2 जा 8, यहाँ जाएगा 26। इसको हम यहाँ पे सिंबल चेंज कर देंगे सारे और सॉल्व कर देंगे, ये कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 7x और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी हमारे पास, तो यहाँ पर ये y की वैल्यू है, x की वैल्यू नहीं है। हम इसको क्या करेंगे 2x प्लस 3 इंटू 2 इक्वल 8, तो 2x 3 2 जा 6 इक्वल 8, 2x इक्वल 8 माइनस 6 2 और यहाँ पे 2x, x इक्वल 1। तो आपके पास जो y की वैल्यू आई है वो 2 आई है और x की वैल्यू क्या आई है 1 आई है। तो यहाँ देखेंगे y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 1, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक बहुभुज जिसकी भुजाएं 8 हैं वह कहलाता है, तो जिसकी 8 भुजा होती है वो अष्टभुज कहलाता है, ऑप्शन ए सही हो, क्योंकि इसमें जो पंचभुज होता है उसमें 5 भुजा होती है, 10 भुज होता है उसमें 10 भुजा होती है, षष्ठभुज में 6 भुजा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सब पढ़ने की जरूरत है, इसमें बोला है कि हम इसको 1575 में ऐसा क्या गुणा को गुणा किया जाए, क्या नंबर का गुणा किया जाए कि ये जो है इसका ये जो भी नंबर है गुणनफल वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए 5 से करेंगे तो क्या आएगा, 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 8 से करेंगे तो क्या आएगा और 7 से करेंगे तो ये हम देख लेते हैं। ये 4 ऑप्शन आएंगे, 7875, 4725, 11025। तो यही आपका जो है ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। मतलब अगर हम इस संख्या को 7 से गुणा करेंगे तो ये जो भी आएगा वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 8075 को 2 अंकीय संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है तो इन संख्याओं का योगफल क्या होगा। इस संख्या के अगर हम गुणनखंड निकालेंगे तो आएगा हमारे पास 5 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 19। जब हम इसे गुणा करेंगे तो इसका इससे कर देंगे, इसका इससे कर देंगे, तो 17 पंचे हो जाएगा 85 और 19 पंचे हो जाएगा 95। कितना हो जाएगा 95। और जब हम इनके अंकों का योग करेंगे, इन दोनों का योग करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 180। तो ऑप्शन देखेंगे हम, हमारा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल एक 100 पृष्ठ वाली पुस्तक के 25 पृष्ठ पढ़ता है, मतलब 100 पेज की बुक है और 25 पेज पढ़ दिए। अकबर ने उसी पेज का 2/5 पढ़ा, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। अब्दुल ने अकबर से आधा पढ़ा, अकबर ने अब्दुल से अधिक पढ़ा, अकबर ने अब्दुल के दुगने से 10 पृष्ठ कम पढ़े, अब्दुल ने अकबर से आधे से 5 प्रश्न अधिक पढ़े। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हम इसको देखेंगे क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले हमने इसमें देखा कि कुल पृष्ठ कितने थे, कुल पेज 100 थे और इसने अब्दुल ने कितने पढ़े, अब्दुल ने पढ़े 25 पेज। तो हम क्या करेंगे 100 को हम भाग कर देंगे 25 से, तो कितना आ जाएगा 25/100 करना पड़ेगा इसको हमें, 25/100। तो हमारे पास आ रहा है 1/4, 1/4 पृष्ठ पढ़े अब्दुल ने। और इसके साथ हमारे पास इसका किसका दिया हुआ है, दूसरे वाले का अकबर का कितना दिया हुआ है, अकबर का दिया हुआ है 2/5। तो अब इसको आप देखेंगे कौन सा वाला बड़ा है इसमें से। तो यहाँ आ जाएगा 4 दूनी 8 और 5 एकम 5। तो आप ये देखेंगे कि ये जो अकबर है इनमें से 4 प्रश्न जो देखिए इनमें जो है ना, ये तीनों का हमने ध्यान से पढ़ा BCD को। तो इसमें जो विकल्प दिए गए विकल्प है उसमें से जो ए विकल्प है, अब्दुल ने अकबर से आधा पढ़ा, ये वाला कथन गलत है। बाकी ये सारे सही हैं कि अकबर ने अब्दुल से अधिक पढ़ा, 2 गुने पृष्ठ पढ़े, 10 पृष्ठ कम पढ़े, और ये तीनों के तीनों ये हमारे पास सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 का क्या घात 2 घात 10 का आधा है। इसका जो राइट आंसर आपको देखना है इनमें से, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसमें लिखा है 2 का घात, तो पहले हमें 2 का घात 10 पता होना चाहिए। 2 का घात 10 ये कितना होता है, 2 का घात 10 तो ये होता है 1024। 2 का घात 10। अब इसका हमें आधा करना है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 5
है ना, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ जाएगा 2, मतलब 512। तो जो 512 होता है इसके अगर हम फैक्टर निकालेंगे इस टाइप से तो ये हो जाएगा 2 की घात 9। यही आपका राइट आंसर है, जिसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। इसमें ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, यदि एक आयत का विकर्ण 65 सेंटीमीटर और भुजा 63 सेंटीमीटर लंबी है तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले एक आयत बनाएंगे। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये पूरा एक आयत था, इसमें से हमें एक त्रिभुज मिल गया, समकोण त्रिभुज मिल गया। तो इसमें हमारे पास ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। हम लंब निकालेंगे। होता क्या है, इसमें हम पाइथागोरस लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारे पास 65 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। एक हमारे पास 63 ले लेंगे, हालांकि परपेंडिकुलर ये नहीं है, ये है, लेकिन है ना, हम इसको ले लेंगे, इक्वल लगाएंगे यहाँ पे 63 स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिख देंगे। तो जो 65 का स्क्वायर होगा 65 गुणा 65, तो ये आपके पास हो जाएगा 4 2 2 5। इसके बाद इक्वल लगाएंगे, जो 63 का स्क्वायर होगा हो जाएगा आपके पास 3969 प्लस बी स्क्वायर। इसका ट्रांसफर कर देंगे और तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस करने के बाद आएगा 256 और ये आ जाएगा बी स्क्वायर। यहाँ पर हमने इसको, ये हमारे पास हाइपोटेनस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर मान लिया है इसको, और ये बेस मान लिया है। ठीक है, तो हमारे पास 256 जो होता है तो बी की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास 256 रूट में हो जाएगा, तो ये होता है 12। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा 12। हम ऑप्शन में देख लेंगे, हमारे पास ए ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है औसत निकालिए। 17 21 27 और 18 17, इसका औसत निकालना है हमें। औसत का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो 17 प्लस 21 प्लस 27 प्लस 18 और प्लस 17, इन सबको जोड़ के हमें कितने से भाग करना पड़ेगा 5 से। तो जब इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास 100 आएगा। तो 100 बटे 5 हमारा जो आंसर हो जाएगा 20, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए समीकरण का मूल्यांकन करें। ये समीकरण है, इसका मूल्य हमें इसको सॉल्व करना है। इस समीकरण में देखिए रूट के अंदर 625 का क्या कर लेंगे, 25 गुणा 25 होता है, और ये 5, ये कितना हो जाएगा आपके पास 125 जो है वो आपको, ये आपका हो जाएगा 25। तो मतलब 5 रूट 5, इसके बराबर में क्या है x बटे रूट 5। तो हम ले लेंगे x बटे रूट 5। तो यहाँ देखेंगे हम इसको इससे काट देंगे तो ये 5 आ गया। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा रूट 5 गुणे 5 बटे रूट 5 इक्वल x। तो इसको इससे काट देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, क्योंकि रूट 5 नीचे भी है और ऊपर भी है। तो हमारा x की वैल्यू 5 हो जाएगी। ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनात्मक पूर्णांक x y और z, x गुणा y बराबर 14, y गुणा z बराबर 10 और z प्लस एक्स बराबर 35 को संतुष्ट करते हैं तो x प्लस वाई प्लस z का मान क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो 14 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पति और पत्नी की औसत आयु 7 वर्ष पहले 27 वर्ष थी जब उनका विवाह हुआ था। अब पति और पत्नी और उनके पुत्र का औसत आयु 24 वर्ष है। अभी पुत्र की आयु क्या है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसमें देखेंगे हस्बैंड और जो वाइफ है इनकी जो औसत आयु है वो कितनी 27। तो हस्बैंड और वाइफ की जो वैल्यू हो जाएगी, मतलब आयु हो जाएगी वो 54 हो जाएगी। 27 दूनी कितना हो जाएगा 54। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हस्बैंड वाइफ और सन इनकी जो आयु है वो कितनी हो रही है 24 वर्ष। तो हस्बैंड यहाँ पे वाइफ और हस्बैंड हो जाएगा, वाइफ हो जाएगी और सन हो जाएगा। इनका जो इसका इससे गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा 72 आ जाएगा। तो हम देखेंगे कि हस्बैंड और वाइफ की वैल्यू कितनी है यहाँ पे HW, ये देखिए तो ये 54 है। तो यहाँ पे जाएगा प्लस S इक्वल 72, यहाँ जाएगा S इक्वल 72 माइनस 54। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा यही सन की एज हो जाएगी। तो ये सन की एज हो जाएगी। इसमें हमने 7 वर्ष जोड़ा नहीं था, है ना, तो वो गलती हो गई हमसे। तो हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आपके पास ये दोनों आए थे। अब इनकी औसत आयु में 54 में हम 7 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा 68, है ना, और
54 में 7 नहीं, सॉरी 14 जोड़ेंगे क्योंकि 7 वर्ष पहले की बात थी। 68 जोड़ दिया तो हमारे पास 72 में से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये HW इसकी वैल्यू 54 ना होके 68 हो जाएगी, तो यहाँ पे 68 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 72 में से 68 को माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा हमारे पास 4 वर्ष। तो बेटे की आयु कितनी रहेगी, 4 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुप्त संख्या x निकालिए। यहाँ 2,x है, नेक्स्ट ब्रैकेट में 3 और 4। तो इसमें देखेंगे आप, इस थोड़ा एज्यूम करेंगे तो ये पैटर्न टाइप का है। 3 के पहाड़े में 4 बार में 12 आता है और 6 के पहाड़े में 4 बार में 24 आता है। तो 2 के पहाड़े में 4 बार में 8 आता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 0.4 मिनट में एक खंभे को पार करती है। 450 मीटर खंभे लंबे पुल को पार करने के लिए यह कितना समय लेगी, मिनट में कितना लेगी। तो इसमें आपको देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इसमें रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 300 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई आ गई 300 मीटर। उसके बाद जो इसको समय कितना लिया गया इसने, तो समय हो जाएगा, यहाँ लंबाई है और ये समय हो जाएगा 0.4 मिनट। थोड़ा आपको समझना पड़ेगा इसको। तो जब रेलगाड़ी की चाल क्या आ जाएगी, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर रहेगा यहाँ पे तो लंबाई मतलब डिस्टेंस बटे में यहाँ पे क्या जाएगा, समय। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे वैल्यू रख के। तो यहाँ पर 300, यहाँ पर जाएगा 0.4। अब आपको जब इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, 60 से गुणा करेंगे और यहाँ पर पॉइंट हट जाएगा तो यहाँ पर ये क्या जाएगा, तो ये 0 से 0 कट गया। तो यहाँ पर कितना जाएगा, 300 है ना बटे 24। तो इसका क्या जाएगा 12.5। अब हम देखेंगे कि पुल की लंबाई कितनी है। तो पुल की लंबाई है 450 मीटर और ट्रेन की कितनी थी, 300। तो 300 450 इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना आपके पास 750। इसको आप 12.5 से भाग कर देंगे, 1 0 से यहाँ बढ़ गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये जो है 60 सेकेंड, 60 बार में चला जाएगा पूरा 60 सेकेंड या फिर 1 मिनट। ये 1 मिनट या 60 सेकेंड में उसको पार कर लेगी। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा 1 मिनट, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 10, 15, 20 श्रेणी में 15वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हम निकालेंगे। ये देखिए इसमें जो ए हो जाएगा, सबसे पहले ए जो प्रथम पद को ए बोलते हैं, तो ये 5 हो जाएगा। और इसका अंतर मतलब डिफरेंस, सार्व अंतर इसको डी बोलते हैं। इनका डिफरेंस हो जाएगा 10 - 5, मतलब ये भी 5 हो जाएगा। फिर इसमें जो हमें क्या निकालना है 15, तो हम इसमें लिखेंगे A15 इक्वल A प्लस n-1 इंटू डी। तो A प्लस यहाँ 5 हमारे पास n 15 ही है, यहाँ पर जाएगा 1 मतलब 14D हो जाएगा, 14D। तो A के हम वैल्यू रख देंगे। तो A की वैल्यू हमारे पास 5 है प्लस 14 और डी की वैल्यू भी 5 है। तो 14 पंच 70 होता है और 5 जोड़ देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 75। तो राइट आंसर इसका 75 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुणाल और गणेश की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात क्रमशः 3:5 है। यदि अब से 4 वर्ष के बाद कुणाल गणेश से 12 वर्ष छोटा होगा तो कुणाल की वर्तमान आयु क्या है। दोस्तों हमने माना कुणाल जो है, कुणाल की वर्तमान आयु हो जाएगी 3x और गणेश की क्या हो जाएगी, गणेश की हो जाएगी 5x। ठीक है, प्रश्न के अनुसार 4 वर्ष बाद, तो बाद के लिए हम हमेशा प्लस लगाते हैं। तो बाद के लिए जब हम बात करेंगे बाद की बात, तो इसमें करेंगे 3x + 4 और इसकी जाएगी 5x + 4। तो क्या बोल रहा है, इसकी आयु में 12 बड़ा हो जाएगा, एक छोटा हो जाएगा एक बड़ा हो जाएगा, इस टाइप से ही बोल रहा है ना। देखिए यहाँ से 4 वर्ष के बाद कुणाल गणेश से 12 वर्ष छोटा हो जाएगा। कुणाल छोटा होगा मतलब गणेश बड़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, कुणाल की आयु जो है इसमें 12 जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा 5x + 4, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 4 + 12 = 5x = 4। तो यहाँ देखेंगे आप, तो यहाँ पर इसको हम 5x, यहाँ पे जाएगा ये 3x, ट्रांसफ़र कर दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे तो 12 और 4 16 हो जाएगा, 4 घटा देंगे 16 में से, तो 16 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा आपके पास 12 आ जाएगा। और यहाँ आ जाएगा 2x, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी 6। तो x की वैल्यू जब हमारे पास 6 आ गई तो इसकी जो वर्तमान आयु होगी
वर्तमान आयु आपको ध्यान देना है इसमें। तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखेंगे तो 6 और 3 में गुणा कर देंगे, 6 3 18, मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 18 ए नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या को जब 361 से भाग किया जाता है तो शेषफल 47 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। चलिए इसको देखते हैं। हमारे पास नंबर है 361, तो हमारे पास शेषफल कितना आ रहा है 47, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 408। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है अगर हम इसको 19 से भाग देंगे तो हम इसको 19 से भाग देके देख लेते हैं तो पता चल जाएगा कितना आएगा। 19 से 19 से कम 19, 19 दूनी 38, यहाँ कितना आ गया है 2, फिर कितना जाएगा 19 से कम 19, तो भागफल के इसमें शेषफल कितना आ रहा है 9 आ रहा है, तो राइट आंसर आपके पास ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान त्रिज्या और ऊंचाई वाले एक शंकु और बेलन के आयतनों के बीच का अनुपात क्या होगा। चलिए इसको करते हैं। तो आपको इसलिए आपको बेलन और शंकु का आयतन पता होना चाहिए। तो आप क्या देखेंगे, बेलन, जो बेलन होता है, बेलन का जो शेप होता है, बेलन का जो शेप होता है वो कैसा होता है, बेलन जो होता है इस टाइप से होता है ना, और शंकु जो होता है, शंकु ऐसा होता है। आपको दोनों का शेप पता चल गया। अब देखिए, जो बेलन होता है उसका जो आयतन, शंकु का आयतन और बेलन का आयतन, इन दोनों का अनुपात निकालना है अपने को। तो पहले आप शंकु लिख लेते हैं। शंकु, तो इसका जो आयतन होता है, शंकु का आयतन होता है 1/, इस टाइप से 3 पाई r स्क्वायर h, और जो बेलन होता है, बेलन का होता है पाई r स्क्वायर h। समझ में आ रहा है इतना आपको। अब इन दोनों का तो अनुपात निकालना है अपन को। तो यहाँ देखेंगे, पाई से पाई कट जाएगा, r से r और इससे ये कट जाएगा, ये 1/3, मतलब 1:3 होता है इनका आंसर। देख लेते हैं अपन ऑप्शन कौन सा सही है अपना। हमारे पास ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन सरल कीजिए। 27/3 गुणा 3 - 5/3 गुणा रूट है, उसमें पावर 3 लगी है और 3 की पावर -7 है, गुणा 7 है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम इसको टुकड़ों में करते, तो ये जो है 27 जो 3 की पावर 3 हो जाएगा, ये 3 की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे, हम ध्यान से देखेंगे तो इसको देखेंगे 3 की पावर -5/3 है, इसको एज इट इज लिख देंगे। 3 पावर -5/3, इसको कैसे लिखेंगे 3 पावर -7/3 और 3 पावर 4, इस टाइप से लिख देंगे। इसको भी ऊपर ले जाएंगे, 3 पावर 3 इंटू 3 पावर -4 और बाकी सबको एज इट इज लिख देंगे। फिर एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, उसको अप्लाई करेंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। x पावर, फॉर्मूला क्या है, x पावर m इंटू x पावर n, इस टाइप से हम n के बाद o p q कर देंगे। ये सारे के सारे आपस में जब मल्टीप्लाई में सेम बेस होता है तो इनकी पावर को प्लस कर देते, चाहे वो कितने भी हो। इनका देखिए बेस सभी का सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 एक बार लिखेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे 3 -4 -5/3 -7/3 यहाँ +4, तो ये 4 और 3 7 हो गया, 7 में से 4 माइनस कर देंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे, तो ये 12/3 हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 पावर माइनस का प्लस का 3, यहाँ -12/3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 3 पावर 3/3, कट कर देंगे 3 पावर -1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/3। राइट आंसर हो जाएगा 1/3। ये ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक संख्या 3 से विभाजित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका देखिए हम थोड़ा विस्तार में बता रहा हूँ मैं। 3 से कोई भी संख्या भाज्य या नहीं होती, या पता करने के लिए दी गई संख्या के योग करते हैं, और यदि योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो संख्या 3 से विभाजित होती है। तो हम इसमें देखेंगे, सभी क्वेश्चन को करके देख लेंगे आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें करना क्या है। पहला ऑप्शन देखते हैं, 2 और 8, 8 और 2 हो जाता है 10, 10 7 17, 17 और ये हो जाएगा 6, 23, 23 4, 23 के बाद 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 27, 27 और ये 30, और 30 और 5 35, तो ये 35 जो है वो 30 3 से भाग नहीं कर सकते इसको हम। 9 और 8 हो जाएगा 17, 17 18 19, 19 और 6 हो जाएगा 25, 25 और 6 31, 31 और 3 हो जाएगा 34, 34 को भी हम 3 से भाग नहीं कर सकते। ये और देखते हैं, 2 और 3 5 हो जाएगा, 5 4 9, 9 और 5 14, 14 6 20, 20 और 7 27, 27
और ये 30 और 5 45, तो 45 जो होता है वो आपका भाग चला जाएगा 3 से। इसके अलावा हम एक और नंबर देख लेते हैं, 4 6 4 10 10 2 12, 12 3 से भाग जाता है, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला 3 से भाग चला जाएगा। अब हम सामान्य हिंदी पढ़ेंगे। 41 नंबर का क्वेश्चन है, स्वर सहित व्यंजन है, तो इसमें देखिए जो स्वर सहित व्यंजन है वो का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुख से होता है वे कहलाते हैं। इसका जिन वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुख से होता है, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका भी सहायता लेनी पड़ती है वे अनुनासिक कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उन्हें इन्हीं वर्णों में लिखते क्रम में अनुनासिक के चिन्ह चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें आपका जो हो जाएगा इस टाइप से, जो आ इस टाइप से चंद्र बिंदु जो आती है ना उसको बोलते हैं ई, बड़ा आ, इस टाइप से जो वर्ड आते हैं उनको हम इसमें अनुनासिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रा से पूर्ण यदि स्वर सहित व्यंजन है तो रा का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इस टाइप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की त्रुटि से अर्थ में खालिस्तान आ जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, अंतर आ जाता है। वर्तनी की त्रुटि से अर्थ में अंतर आ जाता है, उच्चारण दोष अथवा शब्द रचना और संधि के नियम की जानकारी अपर्याप्त के कारण समानता वर्तनी की त्रुटि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसा चांद खालिस्तान सुंदर चेहरा है, इस वाक्य में उचित निपात का चयन कीजिए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सा। कैसा, कैसा में जो सा वर्ड है सुंदरता चेहरा है, इस वाक्य में उचित निपात सा होगा। किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने से जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निपात कैसे, जैसे तक, मत, क्या, हाँ, सा, भी, जी, केवल, नहीं, ना, काश, यहाँ पर तुलनात्मक निपात सा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाण का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, तीर। बाण का पर्यायवाची तीर है। अन्य पर्यायवाची इसके सर, सयक, सिलीमुख, अशुग, नशु, इसु, नराज आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी 4 भुजाएं हों के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। 4 भुजा के लिए क्या हो जाएगा इसमें, चतुर्भुज, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो जिसकी 4 भुजाओं के लिए चतुर्भुज शब्द सही होगा। एक शब्द प्रयोग कम से कम शब्द में अधिक से अधिक विचार की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौटकर आया हुआ के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रत्यागत। लौटकर आया हुआ के लिए एक शब्द प्रत्यागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवर्षि का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, देव प्लस ऋषि। देवर्षि का संधि विच्छेद देव प्लस ऋषि है। यदि आ और आ के बाद ई और ई उ या बड़ा ऊ और ऋषि स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए और ओ और अर हो जाते हैं। यहाँ आ के साथ ऋषि जोड़ने पर अर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षक का विलोम शब्द कौन सा है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा भक्षक। रक्षक का विलोम शब्द भक्षक होता है। विलोम शब्द का अर्थ उल्टा होता है, उल्टा या विपरीत। अतः किसी शब्द का उल्टा अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द को विलोमार्थ शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ती प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, शक्ति। ती प्रत्यय से बना शब्द शक्ति है, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाने में है। ये प्रत्यय कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, कृत्य प्रत्यय और तादिध प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवासुर शब्द में निम्न में से कौन सा समास है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन द्वंद्व समास, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देवासुर शब्द में द्वंद्व समास ज है। जिस समास समस्त पद में दोनों
पद प्रदान हो तथा विग्रह करने से दोनों पक्ष के बीच और या अथवा जैसे योजक शब्द का प्रयोग हो तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं, जैसे माता पिता, खरा खोटा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर से पैर तक मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आदि से अंत तक। सिर से पैर तक मुहावरे का अर्थ, यदि आदि से अंत तक के वाक्य में तुम्हारी जिंदगी सिर से पैर तक बुराइयों से भरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शासन का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये वाला है। देखिए तो इसमें क्या है, शासन का शुद्ध रूप शासन है, अर्थात शाह जो शक्कर वाला होता है के स्थान पर सा से सरोते वाला सा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम मानव को मुक्त करेंगे यही विधान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है या हिंदुस्तान हमारा है। इन पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भक्ति रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नील मणि शैल अप अतप परायो भात वह कौन सा अलंकार है? इसमें सही विकल्प चुनना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बद उपसर्ग किस भाषा का है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उर्दू फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? मेघ लाकर पर्वत आपार अपने सहस्त्र दुख सुमुन फाड़ अवलोक रहा था बार बार नीचे जल में निज महार। 4 ऑप्शन है आपके पास, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी भाव के साथी होते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संचारी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधखिला में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन है अघ। अब हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज के बारे में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा गांव हमारा राज निम्नलिखित से संबंधित प्रकाशन है। मध्य प्रदेश में जनजातीय स्वराज कानून, मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास, मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज, मध्य प्रदेश में कृषि। ये 4 ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश में जनजातीय कानून। हमारा गांव हमारा राज मध्य प्रदेश में जनजातीय स्वराज कानून से संबंधित प्रकाशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा की बैठकों का संयोजन कौन करता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ग्राम पंचायत का सचिव। ग्राम सभा की बैठक का संयोजन ग्राम पंचायत का सचिव करता है, लेकिन ग्राम सभा की बैठक को बुलाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, खरगोन। मध्य प्रदेश के खरगोन जिला मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है, साथ ही भारत भी दुनिया में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह पूरी दुनिया का 30% मिर्ची पैदा होता है। खरगोन जिले में देश की सबसे बड़ी मिर्ची की मंडी बनने वाली है, जिसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना निम्न को प्रोत्साहन करता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्वरोजगार एवं सूक्ष्म उद्यम। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना स्वरोजगार एवं सूक्ष्म उद्यम का प्रोत्साहित करता है। MPRLP राज्य के मुख्य 9 आदिवासी जिलों में ग्रामीण वाइनरी ट्रेनिंग इंडिया परिवारों को सशक्त करके ग्रामीण परिवार को खत्म करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में निम्नलिखित कौन सा राज्य 2016 में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक देश था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। देश में महाराष्ट्र राज्य 2016 में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक था। प्याज का एक वनस्पति है जिसका कंद सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत में महाराष्ट्र में प्याज की खेती सबसे अधिक होती है। यहाँ साल में 2 बार
प्याज की फसल होती है? 1 नवंबर में और दूसरी मई के महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016-17 से 2018-19 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घरों की लक्षित संख्या क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1 करोड़। 2016-17 से 2018-19 तक 3 वर्ष की अवधि में लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घरों की लक्षित संख्या 1 करोड़ से प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई एक स्कीम है जिसका उद्देश्य कमजोर आय वर्ग के लोगों को दाम पर घर उपलब्ध कराना है। यह योजना 25 जून 2015 से शुरू की गई थी। इस अवधि में के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्रियान्वित की जा रही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2015-16 से 2019-20। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 2014-15 की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सी फसल 2015-16 से अधिक उत्पादन दर्ज की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। भारत में वर्ष 2014-15 की तुलना में 15-16 में प्रश्न के विकल्प में दी गई फसल मोटा अनाज, दालें, तिलहन अर्थात इनमें से कोई भी फसल अधिक उत्पादित नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2003 में फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन और प्रकाशन के लिए निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया और कारोबार शुरू किया? 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ द इंडिया लिमिटेड। 2003 की फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन और प्रकाशन के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई कृषि जनगणना 2010-11 के अनुसार निवल सिंचाई क्षेत्र खालिस्तान मिलियन हेक्टेयर था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 64.57। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश पशु नियंत्रक अधिनियम में खालिस्तान अधिनियम किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1976। पिछले वाले क्वेश्चन का शायद मैंने आंसर गलत बोल दिया, इसका आंसर 64.57 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समन्वय बाल विकास योजना कब शुरू हुई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2 अक्टूबर 1975। समन्वय बाल विकास योजना 2 अक्टूबर 1975 को प्रारंभ हुई। यह योजना 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए गर्भवती महिला तथा स्तनपान करने वाली महिलाओं को स्वस्थ पोषण एवं शैक्षणिक सेवाओं का एकीकृत मैसेज प्रदान करने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IAY किस मूलभूत आवश्यकता को पूर्ण करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गृह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भिंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम को निम्नलिखित जिलों में से किस एक गहन दृष्टिकोण से के साथ कार्यान्वयन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाड़वानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला गेहूं कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरवती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय कामधेनु पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 24 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन में खालिस्तान में शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2016। निम्न में से कौन सी बीमा कंपनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पॉलिसी जारी करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इफ्को टोक्यो। नेक्स्ट, अब हम कंप्यूटर के बारे में क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 है, फेसबुक क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। यह
वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट है। सन 2004 में मार्क जुकरबर्ग द्वारा प्रारंभ की गई इस वेबसाइट को फेसबुक INC कंपनी द्वारा चलाया व नियंत्रित किया जाता है। फेसबुक अपने उपयोगकर्ता को पूरे विश्व में दोस्त बनाने, दोस्त का ग्रुप और कम्युनिटी बनाने और उनको संदेश भेजने में सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब ब्राउज़र कुकीज़ क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, यह एक छोटी फाइल है जिसमें यूज़र ब्राउजिंग डाटा है। वेब कुकीज़ सुरक्षित व उपयोगकर्ता की सूचनाओं के लिए काम में ली जाती है। एक वेब कुकीज़ साइट पर अपने विकल्प को आगे उपयोग के लिए सेव करती है। कुकीज़ ब्राउज़ में तब तक सेव रहती है जब तक कि ब्राउज़र की विंडो ऑन है। नियत समय होने के बाद कुकीज़ अपने आप डिलीट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज़ वीडियो फाइल खालिस्तान फॉर्मेट में उपलब्ध है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, AVI। विंडो फाइल AVI फॉर्मेट में उपलब्ध है। AVI का फुल फॉर्म ऑडियो वीडियो इंटरलीवर है। यह एक वीडियो फॉर्मेट एक कंप्यूटर सिस्टम पर डिजिटल वीडियो भंडारण के लिए फाइल फॉर्मेट का एक प्रकार है। वीडियो फाइल फॉर्मेट कई प्रकार के होते हैं जैसे WebM, RM, MP4, 3GP इत्यादि। MS एक्सेल में वर्कशीट में सभी से और कलम को सिलेक्ट करने के लिए खालिस्तान कुंजी दबाई जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कंट्रोल A। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक MS वर्ड यू डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट या स्थिति को नाम निरूपण खालिस्तान कहलाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बुकमार्क। एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट या स्थिति का नाम निरूपण बुकमार्क कहलाता है। ये वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी भी जगह पर भविष्य में वापस आना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि तब तक आपको उसी खोजने में ज़्यादा मेहनत ना पड़े, तभी इसे आप बुकमार्क जोड़ देते हैं। आउटलुक में नीचे दिए गए इमेज में किस प्रकार के मेल पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आपके द्वारा भेजे गए मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबसाइट एड्रेस https://www.google.com में कॉम का अर्थ किसके लिए किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वाणिज्य, कमर्शियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS 2007 में कैरेक्टर्स के फॉर्मेट कॉपी करने के लिए किस आइकन का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फॉर्मेट पेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में रेंडू के लिए किस आइकन का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इस टाइप सा ऑप्शन आता है, इसका इसमें उपयोग किया जाता है। और कंट्रोल Y जो होता है वो रेंडू के लिए होता है, कंट्रोल Z सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट में हेल्प विंडो खोलने के लिए खालिस्तान कुंजी दबाई जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, F1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम ज्ञात कीजिए। ये देखिए इसमें जो है विषम जावा, C और C++ है ना, और ये एक लाइन एक्स, तो इसमें जो विषम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका D, लाइन एक्स है ना, क्योंकि ये तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ल्ड 2007 में मार्जिन तथा पैराग्राफ के आरंभ के मध्य छूटा हुआ अंतराल कहलाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंडेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का यंत्र है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संसाधनों और डेटा को साझा करने के लिए कई कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है, इसको क्या बोलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए इसका जो आंसर है 95 वाले का, इसका बी है, नेटवर्क बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर एक खालिस्तान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा तथा निर्देश को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, निर्देश के अनुरूप का उनका विश्लेषण करता है तथा आवश्यक परिणाम को निश्चित प्रारूप आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। यह डाटा निर्देश तथा परिणामों को स्टोर भी करता है ताकि आवश्यकता अनुसार इसका उपयोग किया जा सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल में सेल कॉन्टैक्ट को एडिट करने के का निम्न में से कौन सी सही विधि नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अल्ट कुंजी दबाना। MS एक्सेल में सिलेक्ट कॉन्टैक्ट को करने के लिए अल्ट कुंजी दबाना सही विधि नहीं है, जबकि F2 कुंजी दबाकर सेल में डबल क्लिक कर कंट्रोल कुंजी दबाकर सेल को कॉन्टैक्ट को एडिट किया जा सकता है और सेल को एक्टिव कर उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल में एक रो और एक कॉलम के प्रतिच्छेदन को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेल कहा जाता है। जीबी का विस्तृत रूप क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गीगाबाइट। जीबी का विस्तृत रूप गीगाबाइट है। गीगाबाइट डिजिटल कंप्यूटर या मीडिया स्टोरेज के लिए डेटा मापने का यूनिट है। 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2007 में सेल में लंबे टेक्स्ट को अनेक लाइनों में विभाजित किया जा सकता है। आप ऐसा के माध्यम से क्या कर सकते हैं? ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, होम टैब में रैप टेक्स्ट पर क्लिक करके। MS एक्सेल 2007 में सेल में लंबे टेक्स्ट को अनेक लाइन में विभाजित किया जा सकता है। आप ऐसा होम टैब में रैप टेक्स्ट पर क्लिक करके कर सकते हैं। जबकि किसी लंबे डाटा को सेल में टाइप किया जाता है, वे दूसरी सेल में चला जाता है और उस डाटा को उसी सेल में फिट करने की प्रक्रिया रैप टेक्स्ट कहलाती है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इतनी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।